अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज का हमारा टॉपिक है मीडियाटेक वर्सेस कॉलकॉम स्नैपड्रैगन। जैसा कि आप लोगों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सी डिवाइसेस इन चिपसेट के साथ आ रही हैं। यानी दो मेकर्स हैं चिपसेट के जो कि मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर बनाते हैं, मीडियाटेक है और इसके अलावा एक कॉलकॉम स्नैपड्रैगन है। तो कौन से जो चिपसेट है किस प्राइस रेंज के अंदर प्रोवाइड की जा रही है, कौन सी डिवाइस के अंदर कॉलकॉम की चिपसेट अच्छी होती हैं, कौन से डिवाइसेस के अंदर मीडियाटेक की चिपसेट होती हैं। और जो रिसेंटली मीडियाटेक डायमेंसिटी सीरीज़ के अंदर आ गया और रिसेंट 1080 के चिपसेट लॉन्च किए डायमेंसिटी 1080 जो कि एक फ्लैगशिप लेवल की चिपसेट है, इसमें 200 मेगापिक्सल कैमरा सपोर्ट करता है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 की तरफ आ गया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, दोनों चिप मेकर्स की तरफ से डिफरेंसेस बात कर लेते हैं। और ये जो डिफरेंस है, पहले हम देखा जाता था कि मीडियाटेक की जो चिपसेट्स होती हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, मिड रेंज फोन्स के अंदर यूज़ की जाती हैं, जबकि जो कॉलकॉम की चिपसेट होती हैं, स्नैपड्रैगन की चिपसेट जो होती हैं वो थोड़ी सी महंगी ज़रूर होती हैं, लेकिन वो हाई रेंज के फोन्स के अंदर यूज़ की जाती हैं। लेकिन रिसेंटली हमने देखा मीडियाटेक भी डायमेंसिटी सीरीज़ के साथ फ्लैगशिप लेवल की चिपसेट के अंदर इंटर हो गया है और डायमेंसिटी जो 5G सीरीज़ आई उसने काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया, रेवोल्यूशन कर दिया मीडियाटेक के अंदर भी, वो मिड रेंज से निकल के हाई रेंज के अंदर भी आ गया है। तो पहले हम इन दोनों चिप मेकर्स का डिफरेंस की बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, जो मीडियाटेक की चिपसेट होती हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होती हैं, इसके मुकाबले में कॉलकॉम स्नैपड्रैगन की जो चिपसेट्स होती हैं वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं और वैल्यूएबल होती हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती हैं। इसके अलावा जो चिपसेट होती हैं मीडियाटेक की वो ज़्यादा मिड रेंज के अंदर फोन्स के अंदर यूज़ की जाती हैं, जो कि मिड रेंज के फोन्स होते हैं। लेकिन जो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन की चिपसेट होती हैं वो हाई रेंज स्मार्टफोन के अंदर यूज़ की जाती हैं। स्मार्टफोन महंगे होते हैं तो चिपसेट भी वो लगा सकते हैं। इसके अलावा हाई एनर्जी कंजम्पशन यूज़ करती हैं मीडियाटेक की चिपसेट, जबकि स्नैपड्रैगन की चिपसेट जो होती हैं वो लो एनर्जी कंज्यूम करती हैं, जिससे बैटरी कैपेसिटी भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसके अलावा ग्राफिक्स की बात करें तो मीडियाटेक की जो चिपसेट होती हैं वो ज़्यादातर एवरेज ग्राफिक्स प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि वो मिड रेंज फोन्स के अंदर आ रही होती हैं, जैसे G85 है, G80 है, G95, इस तरह की जो चिपसेट्स हैं। लेकिन जो स्नैपड्रैगन कॉलकॉम की चिपसेट होती हैं वो ज़्यादातर आपको हाई ग्राफिक्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि आपको स्नैपड्रैगन 778G की मिल रही थी, स्नैपड्रैगन 695 की मिल रही थी। इस तरह की जो चिपसेट्स होती हैं थोड़ी हाई ग्राफिक प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि उसमें सपोर्ट करती हैं वो चिपसेट हाई ग्राफिक्स को। इसके अलावा बैटरी लाइफ जो है थोड़ी सी शॉर्ट होती है मीडियाटेक की चिपसेट्स की, और स्नैपड्रैगन की जो है चिपसेट्स हैं वो हाई बैटरी लाइफ को सपोर्ट करती हैं। थोड़ा सा हीटिंग इशू भी होता है मीडियाटेक के चिपसेट्स के अंदर, जबकि स्नैपड्रैगन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है, हीटिंग इशू को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है। मीडियाटेक की जो चिपसेट्स हैं वो ज़्यादातर एडवांस टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट नहीं होती, क्योंकि मिड रेंज के अंदर यूज़ की जा रही होती हैं। लेकिन जो स्नैपड्रैगन की चिपसेट होती हैं वो ज़्यादातर एडवांस टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेटेड होती हैं, उसमें ज़्यादा उस चीज़ आपको मिल रही होती हैं। जैसे उसमें आपको मेगा पिक्सल्स वाले ज़्यादा कैमरे मिल रहे होते हैं, डिस्प्ले काफ़ी अच्छे मिल रहे होते हैं, बैटरी अच्छी मिल रही होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम, रैम रोम वेरिएंट, ऑक्टो CPU वगैरह काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी मिल रही होती हैं। नॉर्मली एक चिपसेट के अंदर CPU, GPU, सेलुलर नेटवर्क और इसके अलावा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, जो कि एक नॉर्मली चिपसेट के अंदर होता है, SoC कहलाता है, सिस्टम ऑन अ चिप। इसके अलावा अगर मेन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि मीडियाटेक की जो चिपसेट होती हैं वो सॉलिड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती हैं, जबकि कॉलकॉम स्नैपड्रैगन की परफॉर्मेंस सुपीरियर होती है इसके मुकाबले में, क्योंकि वो हाई रेंज पे जा रहा होता है। इसके अलावा दोनों ही चिप मेकर्स मल्टी कोर सपोर्ट करते हैं, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर की चिपसेट आपको दोनों में मिल जाती हैं। समरी की बात करें तो पाकिस्तान में दोनों ही चिपसेट के फ़ोन अवेलेबल हैं, यानी इसके अंदर आपको दोनों ही चिप मेकर्स मिड रेंज में भी, लोअर रेंज में भी और इसके अलावा हाई रेंज में भी स्मार्टफोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो आपको चिपसेट मिलती हैं वो मीडियाटेक की चिपसेट के साथ आती हैं लोअर मिड रेंज के अंदर, जैसे मीडियाटेक के लिए G80, G85, G95 या इससे पहले G35, G30, इस तरह की जो चिपसेट्स होती हैं वो मिड रेंज फोन्स के अंदर यूज़ की जा रही होती हैं। कॉलकॉम की तरफ से इस तरह की बहुत कम हमें चिपसेट देखने को मिलती हैं। रिसेंटली भी कॉलकॉम ने स्नैपड्रैगन 680 को लॉन्च किया था, जो कि बहुत सारे स्मार्टफोन ने मिड रेंज के अंदर यूज़ किया, 6nm फैब्रिकेशन पॉसिबल बेस करता था। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कॉलकॉम की चिपसेट जो है वो सैमसंग अपने फ्लैगशिप फोन्स के अंदर यूज़ कर रहा होता है, या फिर बहुत सारे ब्रांड जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं उसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। थोड़ी सी ये परफॉर्मेंस तो हाई होती है, लेकिन थोड़ी सी वैल्यूएबल होती है, कॉस्ट ज़्यादा होती है इनकी, इसलिए ब्रांड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं हाई फोन्स के अंदर। नॉर्मली देखा जाए दोनों फोन
फ़ोन दोनों ही चिप मेकर्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो चिप मेकर्स यानी स्मार्टफोन मेकर्स के ऊपर डिपेंड करता है, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी चिप किस क्वालिटी के अंदर यूज़ करते हैं। रिसेंटली डायमेंसिटी सीरीज़ लॉन्च की मीडियाटेक की तरफ से, जो कि 5G चिपसेट थी, और यहाँ पे मीडियाटेक भी मिड रेंज से निकल के हाई रेंज में एंटर हो गया, जो कि कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का मुकाबला कर रहा है। लेकिन स्नैपड्रैगन ऑलरेडी उससे भी आगे निकल चुका था, लेकिन फिर भी मीडियाटेक की भी रिसेंटली डायमेंसिटी 1080 की चिपसेट लॉन्च हुई है। उसकी खास बात यह है कि ये 200 मेगापिक्सल से कैमरा सपोर्ट करती है। अभी हम देख रहे हैं रिसेंटली लाइक चल रही है कि जो Xiaomi की Redmi Note 12 सीरीज़ आ रही है उसमें डायमेंसिटी 1080 की चिपसेट होगी और 200 मेगापिक्सल का कैमरा होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1080 की चिपसेट आ रही है, डायमेंसिटी 1080, उसमें 200 मेगापिक्सल की कैमरा की सपोर्ट मिल रही है। और ये बाद में मीडियाटेक ये कहता है कि ये चिपसेट है ये मिड रेंज फ़ोन्स के अंदर आपको 200 मेगापिक्सल की सपोर्ट दे देगा, लेकिन पाकिस्तान में आप समझ सकते हैं कि मिड रेंज में नहीं आएगा 200 मेगापिक्सल का। लेकिन वो ग्लोबली बात कर रहे हैं या फिर अपनी कंट्री के हिसाब से बात कर रहे होंगे कि डायमेंसिटी 1080 जो है वो बजट फ़ोन्स के अंदर 200 मेगापिक्सल को सपोर्ट कर देगा। इससे पहले मीडियाटेक ने डायमेंसिटी 700, डायमेंसिटी 800, डायमेंसिटी 900 की सीरीज़ भी लॉन्च की थी, जो कि 5G चिपसेट थी, और यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी मिल रही थी। AI को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था, कैमरा, मल्टीमीडिया फीचर्स, मल्टीटास्किंग मिल रही थी। जो 700 सीरीज़ थी डायमेंसिटी की वो अफोर्डेबल फ़ोन्स के अंदर रखी गई थी, यानी मिड रेंज के फ़ोन्स या फिर मिड रेंज से थोड़े से लोअर एंड के फ़ोन्स कह सकते हैं। और जो डायमेंसिटी 800 की जो सीरीज़ थी ये उन स्मार्टफोन्स के अंदर रखी गई थी, जो कि परफॉर्मेंस एंड अदर फीचर्स को इंक्लूड किए गए थे। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी इंक्लूड की गई थी। और जो डायमेंसिटी 900 की चिपसेट थी ये कैमरा सेंट्रिक डिवाइस के अंदर यूज़ की गई, जिसके अंदर एवरी डिटेल आपको मिलेगी, कैप्चर करेंगे तो एवरी डिटेल। इसके अलावा अल्ट्रा स्लिम टेक्नोलॉजी को जहाँ पे इनेबल किया गया था डायमेंसिटी 900 की चिप्स के साथ। और जैसा कि मैंने बताया 200 डायमेंसिटी 1080 के अंदर 200 मेगापिक्सल कैमरा के सपोर्ट वाले आपको फ़ोन्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला फ़ोन जो आ रहा है वो Xiaomi का Redmi Note 12 आ रहा है। इसके अलावा हमने इससे पहले भी देखा डायमेंसिटी 920 के अंदर परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया गया था, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डायमेंसिटी 1080 में इससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस को बेहतर किया गया होगा। इसमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं 1080 के अंदर। जैसे कि एडवांटेजेस की बात करें तो मेन की जो फीचर है डायमेंसिटी 1080 का, इससे आप मैक्सिमम रेजोल्यूशन का कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, यानी 200 मेगापिक्सल जैसे मैं बता रहा हूँ। ये मेन एडवांटेज का आप कह सकते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे जो है वही सपोर्ट दी गई है, यानी HDR वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K रेजोल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, जो कि अभी तक प्रेजेंट करता है इससे पहले भी चिपसेट्स के अंदर। मतलब इसमें इस चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया गया, सिर्फ कैमरा मेगापिक्सल्स को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जैसे मीडियाटेक क्लेम करता है कि हमारा इसका मेन जो एडवांटेज है वो इसको मिड रेंज फोन्स के अंदर 200 मेगापिक्सल को इनेबल करना है, लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान के हवाले से ये एडवांटेज नहीं होगा। इसके अलावा एक डिसएडवांटेज आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो AI प्रोसेसिंग यूनिट चेंज किया गया है उसके मतलब आपको गेमिंग फीचर ज़्यादा नहीं मिलने वाले, यानी एक कैमरा सेंट्रिक चिपसेट बनाई गई है डायमेंसिटी 1080 की। इसमें आपको सिर्फ एक हाइपर इंजन 3.0 की टेक्नोलॉजी मिल रही है, लेकिन इसमें कुछ नया ऐड नहीं किया गया जिससे आपको लगेगा ये एक फ्लैगशिप लेवल की परफॉर्मेंस यानी गेमिंग चिपसेट भी होगी। इसमें सिर्फ कैमरा सेंट्रिक बनाई गई है और उसमें बाकी चीज़ें वही, जिस तरह डायमेंसिटी 920 के अंदर हमें 5G नेटवर्क मिल रहा था, Wi-Fi 6 मिल रहा था, ब्लूटूथ 5.0 मिल रहा था, वही चीज़ें यहाँ पे भी रखी गई हैं। इसमें कुछ एडिशन नहीं किया गया। जबकि मीडियाटेक कहता है कि ये चिपसेट जो है शिप होना शुरू हो जाएगी एंड ऑफ दिस ईयर, और आई थिंक हमें Note 12 सीरीज़ के अंदर अभी मिल रही है अक्टूबर के एंड में ही। इसके अलावा इसमें क्लॉक स्पीड की बात करें तो उसमें Cortex A76 की परफॉर्मेंस मिलेगी, जो कि क्लॉक करेगा 2.6 गीगाहर्ट्ज़ पे। अभी तक का आई थिंक सबसे हाई आपको क्लॉक मिल रही है। इसके अलावा 2.5 से 2.6 गीगाहर्ट्ज़ के बाकी के कोर्स आपको मिलने वाली हैं। इसके अलावा ये 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बेस करती है। चिप से डायोस में जो ग्राफिक्स मिलेंगी वो Mali G68 की मिलने वाली GPU। ये भी एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं, क्योंकि Mali G68 हमें इससे पहले भी काफ़ी सारे डिवाइसेस के अंदर चिपसेट के अंदर देखने को मिला है, लेकिन डायमेंसिटी 1080 के अंदर भी यही चिपसेट लगाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो एडवांटेज मीडियाटेक इसको हाईलाइट कर रहा है वो 200 मेगापिक्सल कैमरा ही है। अब देखते हैं Xiaomi की Redmi Note 12 सीरीज आती है तो कैसा कैमरा रिजल्ट होगा, जिस तरह से मीडियाटेक इसको क्लेम कर रहा है। और उम्मीद है आपको इससे अंदाजा भी हो गया होगा कि डायमेंसिटी चिपसेट्स यानी मीडियाटेक की चिपसेट और स्नैपड्रैगन की चिपसेट के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मजीद कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।